मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाभ्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवमुदव्वम्, जिणवरवसहेण जेणने दिट्ठं, देवेन्दुविन्दुवन्दं, वन्दे तं सर्वदा शिरसा। चलिए, आज हमारा नया टॉपिक चलना है, लेकिन नए टॉपिक पर आने के पहले पुराने टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज हम करेंगे। ठीक है। जो हमारा दूसरा अंतराधिकार था, जिसमें अजीब द्रव्य का वर्णन आया था, उस अजीब द्रव्य के वर्णन करने वाले दूसरे अंतराधिकार का आज हम पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है। रिवीजन कैसे करना है आप लोग बताइए। आप लोग उत्तर देंगे या मैं अब कर रहा हूँ? तो करना तो मुझे अपने मन की है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ बस। पूछूंगा तो मैं आपसे, मैं तो फिर भी ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आप लोगों का क्या आंसर है। चलिए। आपकी मर्जी, फिर आप ही चला लो। आप लोगों को ही बताना है। ठीक है। अजीब अधिकार का वर्णन हमने 2 या 3 क्लासों में किया है। उसका और वर्णन भी बहुत अच्छे से आया और सबको बड़े अच्छे से समझ में भी आया, क्योंकि अजीब अधिकार के वर्णन में बहुत सिंपल सिंपल गाथाएं हमने देखी थी। ठीक है। तो गाथा नंबर 15 से गाथा नंबर 22 तक की चर्चा थी, जिसमें उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल देवी की चर्चा आई थी। ठीक है। तो सबसे पहले 15वीं गाथा में क्या विषय आया था, हम एक एक गाथा के हिसाब से चलेंगे। मैं पीपीटी भी आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, और आपको अपनी कॉपी से चीटिंग करना अलाउड है बस। ठीक है। 19, 20 और 21, ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले 15वीं गाथा में क्या विषय आया था, मैं एक एक गाथा के हिसाब से पूछूंगा, और यदि हमारे कुछ ऐसे विषय थे जो हमने क्लास में एक्स्ट्रा अलग से देखे थे, तो उनके बारे में भी हम देख लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले 15वीं गाथा में क्या विषय आया था, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, दक्ष बड़कुर जी आप बता रहे हैं। हाँ, अनम्यूट करिए आप। वर्क नहीं है, मैं तो शशि वर्क, जो बच्चे अच्छा अच्छा। की इसमें उसका होता है, उसका भी क्लास चलती है, इसकी उसका नाम है। जी जी। हाँ, बताइए। 15वीं गाथा में 5 द्रव्यों का वर्णन आया है। धर्म, वीर, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 6 द्रव्यों का वर्णन आया है, और उद्गल द्रव्य मूर्तिक है और 5 द्रव्य अमूर्तिक है, ये वर्णन आया है। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। 6 तो द्रव्य वो 6 द्रव्य बोला ना। जीव का वर्णन नहीं है। हाँ, 6 द्रव्य के हाँ अलावा बाकी हाँ 5 द्रव्य का वर्णन है। क्यों? क्योंकि शुरू की जो 14 गाथाएं हैं, उसमें जीव हाँ, अधिकार ये की द्रव्य चर्चा का आ गई। वर्णन। अब हाँ जीव के अलावा बाकी सभी थे अजीब। ठीक है। उद्गल, धर्म, उद, धर्म, आकाश हाँ, तो और उद्गल, काल। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और ये हो गए हैं अजीब द्रव्य। और इनमें भी क्लासिफिकेशन कर दिया कि जो हमारे मूर्तिक है वो तो पुद्गल द्रव्य है, और इस मूर्तिक के अलावा बाकी जितने भी हैं वो सभी अमूर्तिक द्रव्य हैं। तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अमूर्तिक द्रव्य हैं। 5 ठीक है। ठीक। चलिए, इसके बाद 16वीं गाथा में पुद्गल द्रव्य की और चर्चा आई थी। तो पुद्गल द्रव्य की चर्चा किस रूप में आई थी 16वीं गाथा में? हाँ, विभा जी बता रहे हैं, बताइए। जो पुद्गल के 10 भेद है ना, उसकी चर्चा आई थी। 10 10 भेदों। भेद मतलब 10 क्या है, गुण है ना वो तो।
पुद्गल के नहीं 10 गुण। नहीं, पुद्गल पुद्गल के 10 पुद्गल गुण नहीं, पुद्गल की 10 अवस्थाएं हैं जो स्कंद रूप जो अवस्थाएं उनका वर्णन है। हाँ, तो वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? शब्द बंध शब्द बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आताप और उद्योत। बहुत बढ़िया। इस तरह इन 10 पर्यायों की चर्चा वहां पर आई थी। अनितेश जी ने आपको एक बहुत अच्छा विषय पढ़ाया था, वो भी मैं क्वेश्चन तो जरूर पूछूंगा। उन्होंने पर्यायों के 2 भेद बताए थे, कौन कौन से हैं और उनको कैसे डिफाइन किया गया था। प्रत्यक्ष जी, आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, पर्याय के 2 भेद कौन कौन से थे, याद है? नहीं है, चलिए और कोई। हाँ, मिताली दी आप बताइए। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, और प्रदेशत्व गुण को छोड़ के अन्य गुणों का जो परिणामन होता है वो अर्थ पर्याय, और प्रदेशत्व गुण का परिणामन व्यंजन पर्याय, आकार आदि। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने पर्याय के 2 भेद देखे थे, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। प्रदेशत्व गुण का जो परिणामन होता है वो व्यंजन पर्याय, और अन्य सभी गुणों का जो परिणामन है उसको कहा है अर्थ पर्याय। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद 16वीं गाथा के बाद 17वीं गाथा में धर्म द्रव्य के लक्षण की बात आई थी। लक्षण के साथ में एक डिस्क्लेमर भी दिया था, उदाहरण भी दिया था। वो सारी की सारी बात आपको बतानी है। धर्म द्रव्य के संबंध में क्या बात आई थी? हाँ, सरोज आंटी बता रहे हैं। धर्म द्रव्य की परिभाषा बताई, जो स्वयं गति करते हुए जीवों पुद्गलों को जो गमन करने में सहकारी होते हैं उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे मछली को चलने में सहायक जल होता है, परंतु ये उदासीन कारण है, वो निमित्त नहीं करते हैं, जबरदस्ती नहीं चलाते हैं, जो चलना चाहे उन्हीं को चलाते हैं। बहुत बढ़िया। तो वो भी बता दिया था, अच्छंता अणेव सो, नहीं, जो नहीं चल रहे हैं हम उनको जबरदस्ती नहीं चलाएंगे, धर्म द्रव्य ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अधर्म द्रव्य का लक्षण बताया था, डिस्क्लेमर भी दिया था और उदाहरण भी दिया था गाथा नंबर 18 में। वो कौन बताएंगे? हाँ, राहुल कुमार जी जैन के नाम से जो है वो बता रहे हैं क्या? हाँ, बताइए। हेलो। हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, आ रहे हैं। हाँ, आ रही है, आ हाँ, रही है। प्रश्न एक बार फिर से दोहराइए। हाँ, प्रश्न हाँ, दोहराइए अब एक बार फिर से। हाँ, अपनी जो 18 नंबर की गाथा में, प्रश्न दोहराइए। हाँ हाँ, 18 नंबर हम्म की गाथा में जो अधर्म द्रव्य की चर्चा आई है, उदाहरण के साथ बताइए। हम्म। अधर्म द्रव्य हम्म, जीव और पुद्गलों को, चलते हुए जीव और पुद्गलों को जबरदस्ती नहीं ठहराता है, वो ठहरे हुए जीव और पुद्गलों में निमित्त होता है। जो चलते हुए जीव और पुद्गल ठहर जाते हैं, जैसे छाया पेड़ की पथिक के लिए पेड़ की छाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सही उत्तर है, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने अर्थ बताया। इसमें हमने एक चर्चा की थी कि स्थिर द्रव्य कौन कौन से होते हैं, और सारे के सारे स्थिर द्रव्यों में अधर्म द्रव्य कारण क्यों नहीं होता। एक तो स्थिर द्रव्य कौन कौन से होते हैं, और स्थिर द्रव्यों में, सारे के सारे स्थिर द्रव्यों में अधर्म द्रव्य कारण क्यों नहीं होता। हाँ, कौन बता रहा है? हाँ, ज्योति दी बता रहे हैं, बताइए। कुछ लोगों को मैं इसीलिए नहीं पूछ पा रहा था क्योंकि आप सेकंड स्क्रीन पे थे, मतलब एक साथ सारे लोग नहीं दिखते ना, तो मुझे दिखे ही नहीं। आप लोगों ने हैंड भी रेस किया होगा, मीनल आंटी ने और ज्योति दी ने, आप लोगों ने किए होंगे, तो मुझे पता ही नहीं चला। आपसे दिखाई देगा। चलिए बताइए। धर्म, आकाश और काल, ये 3 द्रव्य हैं, ये अस्थिर द्रव्य हैं। और धर्म द्रव्य इन्हें निमित्त इसलिए नहीं होता है क्योंकि गमन ही नहीं करते। जब गमन ही नहीं किया तो उनके स्थिर होने में कैसे निमित्त बनेगा। और अधर्म द्रव्य सिर्फ गमन पूर्वक करने वाले, करके स्थिर होने वाले द्रव्य से ही निमित्त होता हम्म, और स्थिर द्रव्य में आपने 3 द्रव्य बताए, और कोई स्थिर नहीं है क्या? कौन कौन से है। बताया आपने? खुद अधर्म द्रव्य स्थिर ही है। धर्म, हाँ, अधर्म, आकाश और काल, ऐसे ठीक है, 4 द्रव्य स्थिर है। ठीक है। और जीव और पुद्गलों में कभी कोई स्थिर हो जाता है क्या? हाँ, होता है। जीव द्रव्य में तो जो सिद्ध जीव हैं वो स्थिर हो जाते हैं, उसके बाद उनका कोई गमन नहीं होता है। और उनको हाँ, अधर्म द्रव्य निमित्त भी नहीं रहता है, क्योंकि एक पर्याय होने के बाद दूसरे पर्याय से वो उनका निमित्तपना खत्म हो जाता है। ये आपने कल बताया था। और इसके हाँ, अलावा पुद्गल द्रव्य में सुमेरु पर्वत के मध्य में 8 परमाणु जो होते हैं वो हमेशा से स्थिर है।
तो उन्हें भी अधर्म द्रव्य निमित्त मिली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात और बता दीजिए कि हमने निमित्तों के बहुत सारे भेद देखे थे। तो ये जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, ये जीवों और पुद्गलों के लिए निमित्त बनता है। तो कैसा, कौन सा वाला निमित्त बनता है? उदासीन। हाँ, उदासीन उदासीन निमित्त बनता है। बहुत बढ़िया। उदासीन निमित्त के रूप में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को गति और स्थिति में निमित्त बनते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने आकाश द्रव्य की चर्चा की थी, ठीक है। तो आकाश द्रव्य के बारे में 19वीं गाथा में क्या क्या बातें हैं, और आकाश द्रव्य में, चलो आप बताइए, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आप पहले बताइए। हाँ, कल्पना जी बता रहे हैं क्या? हाँ, हाँ सर। मीनल आंटी आपसे अगला क्वेश्चन है, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। हाँ, कल्पना जी बताइए। जी सर, जय जिनेन्द्र। बेसिकली सभी द्रव्यों को वो अवगान हत्वा देने में निमित्त है। मतलब बेसिकली सबको स्पेस देता है, एंड इट्स डिवाइडेड बिटवीन दो, लोकाकाश एंड आकाश। या लोकाकाश एंड आकाश, यस। बहुत बढ़िया। मतलब जीव, अजीव, जीव और जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल। क्योंकि आकाश स्वयं के लिए तो है ही, वो तो उपादान कारण है, लेकिन निमित्त कारण के रूप में अन्य पांचों द्रव्यों को जो रहने का स्थान देता है, अवकाश का दान देता है। कितना अच्छा शब्द था मूल गाथा में, क्या था? अवकाश दान जोगम। हाँ, अवकाश का दान देता है, वो है आकाश द्रव्य। और इसके दो भेद थे, लोकाकाश लोकाकाश, और अलोकाकाश। ठीक है, लोकाकाश। बहुत अच्छा। चलिए मीनल आंटी, आपको मैंने पहले बोल दिया था, अगला 20वीं गाथा का अर्थ आपको बताना है। पुद्गल, जीवन, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, अधर्म, आयाति, आकाश, कालो और काल, ये जहाँ रहते हैं, ये आकाश द्रव्य में रहते हैं। ये जहाँ रहते हैं वो आकाश द्रव्य जानो, तत्तो परदो अलोगुतो, और उससे परे जो है उसे अलोकाकाश जानो। थोड़ा सा मैं आपको करेक्शन करने का मौका देता हूँ। आपने एक चीज, थोड़ी सी, एक शब्द उसका पहले का नहीं बताया, नहीं तो आपको करेली वाले लोग हेल्प करेंगे, देख लो। जितने आकाश में रहते हैं। हाँ, नहीं तो उसे, चलो मिताली दी आप बताइए, गलत कहाँ बोला था आंटी ने? वो सारे द्रव्य जहाँ रहते हैं वो लोकाकाश है। हाँ, लोकाकाश आप, शब्द मिस कर दिया। हाँ, लोकाकाश, आपने बोला था लोकाकाश। आकाश कहते हैं, जबकि हम उसे कहते हैं लोकाकाश। मतलब जहाँ पे, लोकाकाश। हाँ, जहाँ पे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य रहते हैं, आकाश का वो वाला पार्ट कहलाता है लोकाकाश। हाँ, और उसके परे, के तत्व पर बाहर दो जो है अलोक, उसके अलोक। बाहर का जो है, उससे इतर जो है, वो अलोकाकाश। बहुत बढ़िया। फिर हमने काल द्रव्य की चर्चा की थी। गाथा नंबर 21 और 22 में काल द्रव्य की चर्चा आई थी। काल द्रव्य में भी दो तरह से चर्चा आई थी, व्यवहार काल और निश्चय काल। हाँ, अभिलाषा चाची 21 नंबर की गाथा बताएंगे। एक मिनट, आप अनम्यूट करिए। हाँ, अब बोलिए। फिर से म्यूट हो गए आप। जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप है, जैसे मिनट, घंटा, दिन, महीना इत्यादि, और परिणाम आदि लक्षण रूप है, वह तो व्यवहार काल है, और वर्तना लक्षण जिसका है वह निश्चय काल है। बहुत बढ़िया। तो काल द्रव्य की दो तरह से चर्चा की, एक तो व्यवहार काल और निश्चय काल। तो जो घड़ी, घंटा, मिनट, ये इस रूप में हम द्रव्य परिवर्तन रूप जिसे कहा वो है, और जो परिणाम आदि लक्षण रूप है उसको कहा था व्यवहार काल। और निश्चय काल किसे कहा? निश्चय कि काल। वर्तना लक्षण रूप, ठीक है, जिसको हम सामान्य भाषा में जब हम द्रव्यों की परिभाषा पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं जो परिणामन हेतुत्व जिसका लक्षण है। तो मूल में जो परिणामन हेतुत्व हुआ वो निश्चय काल का लक्षण है। बहुत बढ़िया। इसके बाद बिल्कुल लास्ट में 22वीं गाथा में थोड़ा सा काल द्रव्य के बारे में और बताया था।
निश्चय काल का विशेष लक्षण, काल द्रव्य के कितने काल द्रव्य होते हैं, ये सारा विषय आया था ना। हाँ, दक्ष बड़कोर जी की दादी जो, आप बताओ। जो यह आठ पदे से इसके ये किया हो इसके का मतलब एक एक योगाकाश के प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान एक एक काल द्रव्य के अणु स्थित हैं। वे काल द्रव्य के अणु असंख्य द्रव्य हैं। बहुत बढ़िया। कितने काल द्रव्य की असंख्यात हैं, ठीक है। और ये संख्या कैसे पता चली कि जैसे रत्न की राशि, रत्न होते हैं इकट्ठे होते हैं तो बिल्कुल एक के ऊपर एक खचित होते हैं, बिल्कुल ऐसे रखे रहते हैं, अपनी अपनी प्लेस ले लेते हैं। ऐसे ही लोकाकाश में एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु विद्यमान है, ठीक है। तो इसी प्रकार लोक के जितने प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य है। तो लोक के कितने प्रदेश हैं कि असंख्यात, तो जितने लोक के प्रदेश असंख्यात हैं उतने ही काल द्रव्य हैं, ठीक है। तो इतनी चर्चा हमने ये अजीव द्रव्य की थी। आज आपका तीसरा अधिकार प्रारंभ होगा। तीसरा अधिकार है, कौन सा अधिकार है तीसरा? मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको बताना है। पंचास्तिकार। हाँ, पंचास्तिकार। हाँ, अस्तिकार पंचास्तिकार एक ही चीज है, बहुत बढ़िया। तो आज हमारा 12वीं क्लास चल रही है, हमारी 11 क्लास हो चुकी है। आप सभी को विषय भी बहुत अच्छे से याद है। मंगलाचरण भी ये रिवाइज करना चालू करिए, सामने स्क्रीन देख करके क्या क्या विषय हमने पढ़ा है। देखो, जीवो, ओगमा, विषय याद आ रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं, ये 9 तो याद है। इन अधिकारों में एक एक अधिकार में जो विषय आया था वो आपको बोलना नहीं है, याद ही करना है। जीवों में क्या आया था, उपभोग में क्या आया था, अमुत्ति में क्या आया था, हाँ? कर्ता, हाँ? Sir, can you वो, please mute everyone because we cannot hear. It's a disturbance. हाँ, एक मिनट, ठीक, हाँ, अभी ठीक है। Thank you. Yeah. हाँ, ओके, एक मिनट, हाँ, अभी ठीक। कर्ता, भोक्ता, भोक्ता के बाद थी सदेह परिमाणों, फिर संसारत्थो, सिद्धो और विश्वसोडगई। एक ही गाथा में हमने देखा था सिद्धो और विश्वसोडगई का, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या विषय देखा? अजीव अधिकार। गाथा नंबर 15 से लेकर के गाथा नंबर 22 में अजीव अधिकार की चर्चा थी, और वहां पर हमने पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य की चर्चा देखी, ठीक है। ये विषय का अभी अभी हमने रिवीजन किया। अब हमारा विषय चलना है 23वीं गाथा से लेकर 27 नंबर की गाथा तक, ठीक है। एक बार पूरे 23 से 27 नंबर की गाथा में क्या विषय आना है ये सामने चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं, फिर हम इसका एक एक करके वर्णन, एक एक गाथा को देखेंगे। देखें, सबसे पहले तो द्रव्यों का जो वर्णन अभी किया ना, 6 द्रव्यों का वर्णन हो गया, जीव द्रव्य का और 5 अजीव द्रव्य का, एक जीव द्रव्य और 5 अजीव द्रव्य। तो इस तरह 6 द्रव्यों का वर्णन पूरा करेंगे तो उसके लिए कंक्लूडिंग रिमार्क एक आएगा, ठीक है। और द्रव्यों का उपसंहार करने के बाद अब अस्थिकाय के बारे में वर्णन चालू कर रहे हैं, तो उसका एक तरह से उत्थानिका भी हो जाएगी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उसका जो लक्षण है कि अस्थिकाय कहते किसे हैं, वो गाथा नंबर 24 में बात आएगी कि अस्थिकाय का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल गाथा है, टीका में भी बड़े छोटे छोटे में ये सारी गाथाओं का वर्णन है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद द्रव्यों की प्रदेश संख्या अभी हमने थोड़ी थोड़ी देख भी ली कि भाई जीव कितना है, असंख्यात प्रदेशी। पुद्गल के भी अभी हमने देखे नहीं थे, लेकिन धर्म अधर्म का देखा था कि धर्म अधर्म कितने है कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। आकाश द्रव्य कितना है कि अनंत प्रदेशी, और काल द्रव्य कितना है, एक प्रदेशी, ठीक है। तो ऐसे सारे द्रव्यों की प्रदेशों की संख्या गाथा नंबर 25 में बताइए। फिर प्रश्न सबको उपस्थित होता ही है जब भी ये चर्चा आती है, अस्थिकाय की चर्चा आती है, कि आप काल द्रव्य को तो अस्थिकाय नहीं कहते हो, लेकिन काल जैसे ही तो पुद्गल परमाणु होता है, जो एक पुद्गल परमाणु है वो भी तो एक ही प्रदेश में रहता है, वो भी तो काल द्रव्य जैसा एक प्रदेश ही है। तो फिर आप उसको कायवान क्यों मान लेते हो? भाई यदि एक प्रदेश होने के कारण से ही
यदि आपको अस्थिकाय से दूर करना है काल द्रव्य को, पंचास्थिकाय में काल द्रव्य को नहीं रखना है, तो फिर परमाणु को भी तो अलग करिए। पुद्गल का जो एक परमाणु है वो भी तो एक प्रदेशी होता है, एक ही प्रदेश में रहता है, तो फिर आप पुद्गल परमाणु को काय क्यों कहते हो? ठीक है, ये वाली बात हम गाथा नंबर 26 में देखेंगे। और ये जो पूरा अस्थिकाय का वर्णन है ना, इसका एक मेन टर्म है प्रदेश, है ना। जो एक प्रदेशी होता है वो काय नहीं होता है, ये हम देखेंगे। जो बहुप्रदेशी होता है वही काय होता है। तो आप जो जिससे डिफाइन कर रहे हो पूरे को, तो वहां पे प्रदेश का क्या अर्थ होता है? तो प्रदेश का लक्षण हमको गाथा नंबर 27 में पता चलेगा। ठीक है, तो इतनी चर्चा हमको इस अस्थिकाय के वर्णन में देखनी है। आज और अगली क्लास तक ये विषय भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा पहला अधिकार, पहले अधिकार में जो 3 अंतराधिकार हैं, टोटल 27 गाथा, उतना विषय हमारा पूरा हो जाएगा। आज क्या क्या विषय हम देखेंगे? द्रव्यों का उपसंहार और अस्थिकाय का वर्णन 23वीं गाथा में वो, फिर अस्थिकाय का लक्षण क्या है वो गाथा नंबर 24 में देखेंगे। और जो 6 द्रव्यों की चर्चा यहाँ अभी तक हमने की, उन सभी द्रव्यों में प्रदेश कितने कितने होते हैं, अलग अलग द्रव्यों के अलग अलग जो प्रदेशों की संख्या है, उसको हम देखेंगे गाथा नंबर 25 तक। 26 और 27 की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारी आज की पहली गाथा है गाथा नंबर 23। बहुत ही सिंपल गाथा है और हम प्राकृत भी थोड़ी सी सीखेंगे। देखते हैं, चलिए गाथा पढ़ेंगे पहले। एवं छब्बेयमिदं जीवा जीवप भेद दोदवम् उक्तं काल विजुक्तं णायवा पंच अधिकायादु। हिंदी का भी जो अनुवाद है वो भी पढ़ते हैं। इस तरह ये 6 द्रव्य जो जीव और अजीव में, काल बिन बाकी द्रव्य ही पंच अस्थिकाय है। देखो, आपको वैसे पूरा अर्थ ख्याल में आ गया होगा। मैं तो आपको हर बार ही बोलता हूँ, मैं तो सिर्फ ये बताने के लिए आता हूँ कि आपको क्या क्या आता है ना। बाकी आपको सब चीजें पता है, मैं बस आपको रिमाइंड कराता हूँ कि ये भी आपको आता है, ये भी आपको आता है और ये भी आपको आता है। चलिए देखते हैं। एवं इदम द्रव्यम, इस प्रकार से ये द्रव्यों की चर्चा हमने की। ठीक है, कौन कौन से? जीवा जीवत्व भेद दो, जीव और अजीव के भेद से ये 6 प्रकार के हो जाते हैं। छब्बेयम, छब्बेयम मतलब 6 प्रकार के हो जाते हैं। जो हमने अभी द्रव्यों की चर्चा की, एक तो हम इनको 2 में ही बांट देते हैं। कौन कौन से? जीव और अजीव। द्रव्यों को आप 2 में बांट सकते हो, कैसे? जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। लेकिन इन्हीं को और भेद देखेंगे तो क्या हो जाते हैं? 6 भेद हो जाते हैं, 1 जीव और 5 अजीव। उन्हीं में से छब्बेयम उक्तम मतलब 6 प्रकार के कहे हैं। उन्हीं में से काल विजुक्तम अर्थात काल के बिना पंच अत्थिकाया णदव्वा, 5 अत्थिकाय अस्थिकाय रूप से कहे गए हैं। ठीक है, मतलब उसमें से आप काल द्रव्य को हटा दीजिए, तो काल द्रव्य को छोड़ करके बाकी जो 5 द्रव्य हैं वो सभी अस्थिकाय हैं। ठीक है, तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 अस्थिकाय हैं। और काल अस्थिकाय नहीं है लेकिन द्रव्य है। ठीक है, ऐसा नहीं कि द्रव्य भी नहीं है, काल द्रव्य तो है लेकिन अस्थिकाय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले मैं आपको अन्वयार्थ यहाँ से पढ़ाता हूँ, फिर अर्थ पे आते हैं, क्योंकि सारे शब्दों का अर्थ हमको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए, एवं इस प्रकार जीवा जीवत्व भेद दो। देखो एक एक शब्द आपको एवं मिला, एवं सबसे पहला वर्ड है। फिर जीवा जीवत्व भेद दो, जीव और अजीव के भेदों से इदम यह है द्रव्यम द्रव्य। इदम कहाँ है? एवं छब्बेयम इदम मिला आपको। इदम कहाँ पर है? एवं छब्बेयम इदम है ना, तो छब्बेयम और इदम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? छब्बेयम मतलब 6 प्रकार का, इदम मतलब यह है। ठीक है, तो इस प्रकार जीव और अजीव के प्रभेदों से यह द्रव्य 6 प्रकार का उक्तम
सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड उत्तम अर्थात कहा गया। तो एवं से चालू होकर के उत्तम तक की बात है, क्या कही, ये पूरा द्रव्यों का उपसंहार कर दिया। क्या उपसंहार किया कि इस प्रकार जीव और अजीव के प्रभेदों से यह द्रव्य 6 प्रकार के कहे गए हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। क्योंकि द्रव्य में तो सारे लेने हैं, ठीक है। अब जब अस्थि काय की बात करेंगे तो क्या बोला, काल विजुत्तम, काल द्रव्य को विजुत्तम अर्थात छोड़ करके, काल द्रव्य को छोड़ करके। पंच अस्थिकाया णयव्वा, पंच अस्थिकाय काल द्रव्य को छोड़ करके बाकी के जो बचे उनको 5 अस्थिकाय णयव्वा अर्थात जानना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल बात है ना, कितना बड़ी अच्छे से बता दिया कि अभी तक हमने जो द्रव्यों की चर्चा की वो ही 6 द्रव्य, ठीक है। और उन 6 द्रव्यों में काल द्रव्य को छोड़ करके बाकी के जो द्रव्य हैं उनको अस्थिकाय समझना चाहिए, ठीक है। तो मूल गाथा से भी हमको अर्थ ख्याल में आ गया, चलिए ठीक है, अर्थ हम पढ़ ही लेते हैं। इस प्रकार यह द्रव्य जीव अजीव के भेद से 6 प्रकार का कहा गया, परंतु काल द्रव्य से रहित 5 अस्थिकाय समझे जाने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल विषय आज हमारा है। हमने ये देख लिया 6 द्रव्य और उनमें से काल द्रव्य को एक हटा देंगे तो वो 5 अस्थिकाय हो जाते हैं। अब जब आपने ये बात कही कि 5 अस्थिकाय होते हैं, काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं होता है, तो हमको प्रश्न हुआ कि भैया ये अस्थिकाय होता क्या है। यदि काल द्रव्य को अस्थिकाय नहीं कहते हैं, बाकी 5 द्रव्यों को अस्थिकाय कहते हैं, तो अस्थिकाय का लक्षण क्या है, किसे अस्थिकाय कहेंगे किसे अस्थिकाय नहीं कहेंगे, ये भी तो बताइए। हाँ, तो उसका लक्षण क्या है वो बताने के लिए, अस्थिकाय का लक्षण बताने के लिए गाथा नंबर 24 आइए देखिए पढ़ते हैं। अस्थिकाय का लक्षण, संति जदोतेड़ेंदे अत्थिति भरन्ति जिणवरा जम्हा काया इव बहुदेशा तम्हा कायाय अत्थिकायाय कायवत बहुप्रदेशी है, इसलिए तो काय है अस्तित्व में है, इसलिए अस्थि कहा जिन देव ने। देखो वर्ड क्या था, अस्थिकाय, तो आचार्य देव ने तोड़ के बताया कैसे। अस्थिकाय में 2 शब्द आते हैं, एक अस्थि और एक काय। अस्थिकाय शब्द है ना, अस्थिकाय को आप तोड़ेंगे तो 2 वर्ड हो जाएंगे, एक हो जाएगा अस्थि और एक हो जाएगा काय, ठीक है। तो अब दोनों वर्ड के बताएंगे क्या अर्थ होते हैं, अस्थि क्यों कहा, काय क्यों कहा, और जिसमें ये दोनों चीज पाई जाती हैं वो अस्थिकाय हो जाएगा, ठीक है। अस्थिकाय, यदि आप किसी को अस्थिकाय बोल रहे हैं तो उसमें अस्थिपना भी पाया जाना चाहिए और कायपना भी पाया जाना चाहिए। अस्थि भी होगा काय भी होगा तो हम उसे अस्थिकाय कहेंगे। लेकिन अस्थि का क्या अर्थ होता है, काय का क्या अर्थ होता है, वो देखिए क्या कह रहे हैं। देखो हम थोड़ी चीटिंग करते हैं, देखो यहाँ से पहले पढ़ते हैं फिर हम अन्वय अर्थ कहेंगे। देखिए जदो, क्योंकि एदे संति, यह 5 अस्थिकाय हैं। ये वो सिंपल वाला है नहीं है जो सेंटेंस में हम बोल देते ऐसा है ऐसा है ऐसा, नहीं नहीं, यहाँ पे अस्थि का अर्थ ही बता दिया है। देखो क्योंकि जदो एदे, यह 5 अस्थिकाय हैं, तेण जिणवणा अत्थि इति भणन्ति। देखो अभी आपको समझ में आएगा। देखो क्योंकि वो 5 अस्थिकाय हैं होने के कारण से उनको अस्थि बोला। कोई चीज है ना, है का मतलब होता है उसकी अस्थि है, उसका अस्तित्व है। जिसका अस्तित्व होगा उसके लिए तो आप कहोगे ये है, दिस इज दिस ये है, दिस इज प्रेजेंट, ये आप बोल रहे हो, इसका अर्थ क्या हुआ कि आप उसके अस्तित्व को बता रहे हो। तो उसका अस्तित्व बताना वो उसकी अस्तिपन है, उसका एग्जिस्टेंस जो आप प्रूव कर रहे हो, ये जो इसका एग्जिस्टेंस है, दिस थिंग एग्जिस्ट, तो वो एग्जिस्टेंस को बताने वाली बात हो गई अस्थि। अस्थि का मतलब हो गया है। संस्कृत में अस्थि बोलते हैं, हिंदी में है बोलते हैं, इंग्लिश में इस बोलते हैं। अब आप और भी लगा लो, आपको और भाषा आती हो, मराठी गुजराती, तो आप वैसा भी लगा सकते हो। हाँ गुजराती मुझे भी आती है, 6
है को बोलते ना छः, हाँ छः, तो वो हो गया गुजराती में। अब मराठी भी आप लोग बता सकते हो, और भी भाषाएं पता होंगी। तो अस्थि का मतलब हो गया जो चीज है, ठीक है। तो यदि है उसकी एग्जिस्टेंस होती है तो उसे हम बोलेंगे अस्थि, ठीक है। तो अब ये जो 5 अस्तिकाएं हैं उनमें भी है संति। संति मतलब क्योंकि हम बहुत सारे द्रव्यों की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे होते तो अस्थि, और बहुत सारे द्रव्यों की बात करें इसीलिए संति, ठीक है। संति मतलब बहुवचन, अस्थि का ही बहुवचन, ठीक है। चलिए आगे क्या कहा, क्योंकि ये 5 अस्तिकाएं हैं इसलिए जिनेन्द्र भगवान अस्थि ऐसा कहते हैं वो हैं इसीलिए उनको अस्तिका। अब देखिए आगे देखिए, क्योंकि काय की भांति बहुप्रदेशी है इसलिए वे काय कहलाते हैं। जम्हा क्योंकि काया एव काया के जैसे, बहुदेशा बहुप्रदेशी हैं, तमहा काया। जम्हा काया एव बहुदेशा तमहा काया, जैसे काया बहुप्रदेशी होती है ऐसे ही ये भी हैं इसलिए ये काय भी कहलाते हैं। जो काय होती है वो बहुप्रदेशी होती है, जो एक प्रदेश में रहे उसे काय नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बहुत सारे प्रदेशों में रहे, एक से ज्यादा प्रदेशों में रहती है, उसे हम काय कहते हैं। तो दोनों चीजों की बात आ गई, अस्थि और काय। जो है उसे तो बोलेंगे अस्थि, और जो बहुप्रदेशी होती है उसे बोलेंगे काय, ठीक है। होने के कारण से अस्थि और बहुप्रदेशी होने के कारण से काय। अब जिसमें दोनों चीज पाई जाएंगी वो हो जाएगा अस्थि काय। हाँ कहाँ पे हम आगे आ गए, 1 मिनट, ये तो हम एंड पे ही पहुंच गए। हाँ यहाँ पे देखिए, और वे एकत्रित होकर अस्थि काय कहलाते हैं। मतलब जब आपने अकेले अस्थि देखा था और अकेले काय देखा था तो अलग अलग देखा, अब उन दोनों को एक साथ देखिए, अस्थि और काय को दोनों को एक साथ देखेंगे तो उसी का नाम कहलाएगा अस्थि काय। एक साथ देखने की जरूरत क्यों है, क्यों, क्योंकि काल द्रव्य जो है ना वो अस्थि रूप तो है, वो बस काय रूप में है। देखो सारे के सारे द्रव्य अस्थि रूप हैं, हमने तो सामान्य गुण पढ़े ना, तो सबसे पहला सामान्य गुण ही हमने अस्तित्व पढ़ा है, और उस अस्तित्व गुण के कारण से सभी द्रव्यों का अस्तित्व होता है। तो है पना तो काल द्रव्य में भी है, सभी द्रव्यों में है पना तो है, लेकिन बहुप्रदेशी पना नहीं होने के कारण से काल द्रव्य को अस्थिकाय नहीं कहा जाता, ठीक है। तो यहाँ पर अस्थिकाय का लक्षण बताया कि जो 5 अस्थिकाय हैं उनमें एक तो हो गया अस्थिपना और एक हो गया कायपना, तो उन दोनों को मिला करके एकत्रित होकर के हम उनको अस्थिकाय कहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार हम इसका अर्थ देख लेते हैं। इस प्रकार यह द्रव्य जीव अजीव के भेद से 6 प्रकार, नहीं ये तो मैंने, ओ ये तो पिछली गाथा का ही अर्थ हो गया, 23वीं गाथा का ही अर्थ है, थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब मैंने पीपीटी में थोड़ी गलती कर दी है। हम यहाँ से इसका अर्थ देख लेते हैं। क्योंकि ये 5 अस्थिकाय हैं इसलिए जिनेन्द्र भगवान उन्हें अस्थि ऐसा कहते हैं, और काय की भांति बहुप्रदेशी हैं इसलिए वे काय कहलाते हैं, और जब उनको आप एकत्रित करते हैं तो उन्हीं को अस्थिकाय कहते हैं, ठीक है। चलिए अन्वय भी देख लेते हैं। जदो एदे संति, जो संति मतलब जो इस प्रकार से संति मतलब हैं, तेण उसको जिणवरा मतलब जिनेन्द्र भगवान, अस्थिति मतलब अस्थि, इति ऐसा भणंती कहते हैं। आया ख्याल में, जदो एदे संति जो है जो है मतलब जो है उनको तेण जिणवरा जिनेन्द्र भगवान अस्थि इति भणंती अस्थि ऐसा कहते हैं, भणंती मतलब कहते हैं। जमहा काया एव जो काया के जैसे हैं, काया मतलब हमारा शरीर है ना, तो हमारा शरीर भी तो एक प्रदेश में तो है नहीं, बहुप्रदेश बहुत सारे प्रदेशों को लेकर के है, तो उसी प्रकार से जो काया जैसे हैं, जम्हा काया एव बहुदेशा बहुत सारे प्रदेश वाला है, तमहा उसको काया कहा है, ठीक है। या अस्थि काया, और इन दोनों को मिला करके अस्थिकाय कहा है, ठीक है। इस तरह अस्थिकाय की चर्चा है। इसकी थोड़ी सी चर्चा हम मूल टीका से भी देखते हैं। एक बार, एक सेकंड, मुझे स्क्रीन शेयर दोबारा करनी पड़ेगी।
एक प्रश्न भी इसमें आया है तो वो भी मुझे लेना है, इसलिए हम उसको वहां से देखते हैं। छोटी सी टीका है लेकिन बहुत अच्छे से वहां पे दिया हुआ है। देखो, आपको स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रकरण लिया है कि सिद्ध भगवान के तो शरीर होता ही नहीं है। सिद्ध भगवान वो तो अशरीरी हो गए। तो आपने जिस तरह से काया का वर्णन किया है उस अपेक्षा से तो सिद्ध भगवान में भी काय हो जाएगी। हाँ, तो बोले हाँ कोई दिक्कत थोड़ी ना। हाँ? हम तो एक तो देखो जैसे हमने धर्म और अधर्म द्रव्य की चर्चा की थी तब हमने एक पॉइंट देखा था कि हम पुण्य को भी धर्म कहते हैं, हाँ, पाप को भी अधर्म कहते हैं। तो वो धर्म और अधर्म अलग है, और जब हम द्रव्यों में धर्म और अधर्म कहते हैं तो वो वाली बात अलग है। ऐसे ही जब हम शरीर को काया बोलते हैं, ये जो शरीर है इसको काया बोलते हैं, ये अलग प्रकरण है। और जब हम यहाँ पर काया बोल रहे हैं तो ये थोड़ा अलग प्रकरण है। वो जो शरीर पुद्गलात्मक देह होती है हम उसको काया बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो काया बोल रहे हैं वो बहुप्रदेशी होने के कारण से काय को कहते हैं। अब मैं इसमें ये वाला जो हाईलाइटेड पार्ट है वो आपको पढ़ाना चाहता था। देखिए ऊपर थोड़े सिद्ध भगवान की बात की है, ठीक है, सिद्ध भगवान की बात की है, उसके बाद ये जो हाईलाइट किया है वो पढ़ते हैं। अब इनके कायत्व का कथन किया जाता है। जिस प्रकार बहुत प्रदेशों के समूह को देखकर शरीर को काय कहा जाता है। हम शरीर को काय क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत प्रदेशों का समूह है। वो जो शरीर है वो एक प्रदेश नहीं है, बहुत सारे प्रदेशों का समूह है, उसको हम काय कहते हैं। उसी प्रकार अनंत ज्ञान आदि गुणों के आधारभूत, हाँ, क्या जो सिद्ध भगवान है वो कैसे हैं? मुक्त आत्मा बोलो, सिद्ध भगवान बोलो, वो कैसे हैं? अनंत ज्ञान आदि गुणों के आधारभूत हैं। और कैसे हैं? लोकाकाश प्रमाण असंख्य शुद्ध प्रदेशों का समूह। कितने प्रदेश हैं? प्रत्येक जीव में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। कितने असंख्यात प्रदेश? कि लोकाकाश के प्रमाण असंख्यात प्रदेश। जितने प्रदेश लोकाकाश के हैं उतने प्रदेश के प्रमाण जीव होता है। हमने देखा था ना स्वदेही परिमाण वाली गाथा जो हमने पढ़ी थी, तो उसमें बात आई थी ना कि व्यवहार से तो स्वदेही परिमाण है, जिस देह में रहता है संकुचित विस्तार होने के कारण से, किसको छोड़ करके? समुद्घात को छोड़ करके। समुद्घात को छोड़ करके संकोच विस्तार के कारण से अपने अपने स्वदेह प्रमाण है। लेकिन निश्चय से देखें तो असंख्यात प्रदेशी है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। ऐसे ही सिद्ध भगवान भी कैसे हैं? असंख्यात प्रदेशी हैं। कितने? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, ठीक है। अब ऐसे समूह को देख करके मुक्तात्मा में अर्थात सिद्ध भगवान में भी कायत्व कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला काय नहीं है, लेकिन बहुप्रदेशी होने के कारण से उनके भी काय कहा जाता है, उनके भी कायत्व कहा जाता है। अब जब हमने सिद्ध भगवान में कायत्व स्थापित कर दिया तो आगे कहते हैं जिस प्रकार शुद्ध गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्तात्मा को अर्थात सिद्ध भगवान को सत्ता रूप से निश्चय से अभेदपना कहा दर्शाया, तो जैसे हमने उनके कायत्वपना घटित करके बताया, उसी प्रकार बाकी में भी लगा लेना। जैसे हमने सिद्ध भगवान के काय आपको सिद्ध करके बता दी, सॉरी, जिस प्रकार हमने सिद्ध भगवान के काय घटित करके बताए तो बाकी जीवों में भी लगाइए, धर्म धर्म में भी लगाइए। तो उसी प्रकार यथासंभव संसारी जीवों में तथा पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश और काल में भी जानना। अस्थि बना तो क्या ना, मतलब निश्चय से अभेदपना कहा, उस हिसाब से तो अभेदपना तो सब में जानना, और काल द्रव्य के अतिरिक्त कायत्व भी जानना। थोड़ा सा ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। क्या? काल में भी जानना, तो क्या जानना? अभेदपना, ठीक है। और बाकी में काल द्रव्य के अतिरिक्त, काल द्रव्य के अतिरिक्त कायत्व भी जानना। तो अभेदपना तो सभी द्रव्यों में जानना, क्योंकि सभी द्रव्य अपने अपने अनंत गुणों के अभेद पिंड है, ठीक है। तो अपने अनंत गुणों के आधारभूत अभेद द्रव्य हैं, उस अपेक्षा से तो सारे के सारे द्रव्य लगा लेना, ठीक है। लेकिन कायत्व की जब बात आएगी तो काल द्रव्य के अलावा बाकी सभी द्रव्यों में कायत्व जानना, ठीक है। इस प्रकार से 24 नंबर की गाथा हुई। अब हम 25 नंबर की गाथा भी देखते हैं।
वो भी बहुत ही सिंपल है। और ये तो हमने अभी जब 6 द्रव्यों की चर्चा की है तो वो सारी चर्चा हमारी हुई है। अब लेकिन मूल गाथा के आधार से उसको हम देखते हैं। देखिए गाथा का पाठ करेंगे। देखिए होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुक्ते तिविह पदेशा कालस्य गुणतेन शोकाओ है अनंत प्रदेश नभुजी धर्म अधर्म असंख्य है सब पुद्गलों के त्रिविध एवं काल का बस एक है। देखिए 6 द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या यहाँ पे बता दी। अकेले अस्थि का है कि नहीं, काल द्रव्य की भी सारे के सारे जो 6 द्रव्य हैं उन 6 द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या यहाँ पर बताइए। आपको ख्याल में बिना आप इस गाथा को देखे बता सकते हैं क्या कि 6 द्रव्यों की प्रदेशों की संख्या कितनी कितनी है? जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की कितनी है? हाँ बता सकते हाँ हैं। बताइए। जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत। नहीं 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 नहीं, हाँ द्रव्यों की संख्या नहीं, उनके हाँ प्रदेशों की संख्या कि जीव कितना प्रदेशी है, पुद्गल कितना प्रदेशी है, धर्म अधर्म आकाश काल ये कितने कितने प्रदेशी हैं, मतलब ये इनका क्षेत्र कितना बड़ा। क्षेत्र नहीं मालूम, अभी नहीं पड़ा क्षेत्र। अच्छा हाँ और कोई? हाँ ज्योति दीदी आप बताइए। हाँ आप अनम्यूट करिए अपने आप को ज्योति दीदी छोटा। जीव असंख्यात प्रदेशी है, पुद्गल द्रव्य संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी और काल द्रव्य एक प्रदेशी। बहुत बढ़िया, यही बात हम इस गाथा में पढ़ने वाले हैं। देखो देखो कितने अच्छे से आचार्य देव बताते हैं। जीवे धम्मा अधम्य, धम्मा धम्य ना, तो धम्मा धम्य को हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? धम्म अर्थात धर्म और अधम्म अर्थात अधर्म। तो जीव धर्म और अधर्म असंख्या पदेशा होन्ति, होन्ति असंख्या, होन्ति असंख्या कौन कौन? जीवे धम्मा धम्मे, तो जीव धर्म और अधर्म असंख्या होन्ति मतलब असंख्य प्रदेश होन्ति। असंख्यात प्रदेशी कौन कौन हो गए? एक तो जीव हो गया, एक धर्म हो गया और एक अधर्म हो गया। फिर क्या है आखिरी के 2 शब्द क्या है पहली लाइन के? अनंत आयासे, आयास का अर्थ क्या है? आकाश। तो आकाश कितना है? अनंत प्रदेशी। ठीक है, कौन कौन हो गए? जीव धर्म अधर्म असंख्यात प्रदेशी, आकाश अनंत प्रदेशी। आगे देखें मुक्ते, ये कौन हो गया? ये कौन सा द्रव्य हो गया? मूर्तिक, जो मूर्तिक द्रव्य है ना, तो मूर्तिक द्रव्य कौन सा हो गया? पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य त्रिविह प्रदेशा, त्रिविह प्रदेशा मतलब 3 प्रदेश, 3 प्रकार से उसके प्रदेश। त्रिविह, विह मतलब हो गया प्रकार, 3 प्रकार से उसके प्रदेशों की चर्चा है। तो कौन कौन से हैं? संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश। ठीक है, कालस एगो, देखो कालस एगो है ना, इसको भी यदि हम संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कालस एगो, एगो मतलब एक, तो काल हो गया एक प्रदेशी ना, तेण सो काओ, और इसीलिए वो काय नहीं है। काल एक प्रदेशी है, तेण ना, तेण मतलब ना मतलब नहीं, ना ना को हम ना भी बोलेंगे ना, ना तो ना बोलो या ना बोलो वो नास्ति वाचक हो गया। तो ना मतलब नहीं है, तेण मतलब वह, सोताओ इसीलिए वह काय नहीं है। ठीक है, तो हमने 6 द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या देखी। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे, तो असंख्य प्रदेशी होते हैं जीव धर्म और अधर्म। अनंत आया से, आकाश द्रव्य हो गया अनंत प्रदेशी। मुक्ते तिविह प्रदेशा, मूर्तिक जो द्रव्य है अर्थात जो पुद्गल द्रव्य है वो उसके 3 प्रकार बताए, संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी। कालस एगो, काल द्रव्य एक प्रदेशी, और एक प्रदेशी होने से वो काल द्रव्य काय रूप में नहीं है, अर्थात वो काय नहीं है,
वो द्रव्य तो है लेकिन काय नहीं है। नहीं। ठीक है, देखिए अन्वय भी बहुत सिंपल है इसका। जीवे धम्मा धम्मे असंख्या पदेशा होंती, आयासे अनंत मुक्ते तिविह, कालस एगो तेण सो काओ ण। ठीक है, इसीलिए वो काय नहीं है। काल एक प्रदेशी है इसलिए वो काय नहीं। ठीक है, देखिए जीव द्रव्य में धर्म तथा अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो जीव धर्म और अधर्म के असंख्यात प्रदेश, आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं। ठीक है, मूर्त अर्थात पुद्गल में 3 प्रकार के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। काल का या काल में एक प्रदेश होता है इसलिए वह काय नहीं है। ठीक है, यही इसका अन्वयार्थ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आज की बहुत सिंपल सिंपल गाथाएं, हमने 3 गाथाओं को आज यहाँ पे देखा। 23, 24 और 25 नंबर की ये 3 गाथाएं आज हमने देखी हैं। इसका थोड़ा सा रिवीजन आगे करके इस अधिकार को, अंतराधिकार को भी, और जो हमारा पहला अधिकार है षट द्रव्य अधिकार, उसकी चर्चा हमारी अगली क्लास में पूरी होगी। मैं और अनितेश जी एक बार बात करके आप लोगों को थोड़ा होमवर्क भी देने वाले हैं। होमवर्क मतलब कैसा होमवर्क है, इसके मार्क्स भी होंगे। मतलब जो आपका ये पूरा हमारा जो कोर्स चल रहा है इसमें आपका थोड़ा इवेल्युएशन भी होगा। ठीक है, आपको असाइनमेंट या छोटा सा होमवर्क जिसके मार्क्स रहेंगे वो भी दिया जाएगा। तो वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ही बता देंगे कि आपको कैसे, और ऐसा भी नहीं होगा कि सबके लिए एक ही हो। ठीक है, तो आप इसमें मत रहिएगा कि करेली वाले मिल करके सब लोग एक सा होमवर्क एक साथ कर लेंगे, नहीं, हम होमवर्क भी अलग अलग देंगे। ठीक है, तो सबके लिए थोड़ा अलग अलग होमवर्क रहेगा, लेकिन हम आज या कल में ही आपको वो होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप पर दे देंगे। तो उसके बाद आप उसकी तैयारी करना, अध्ययन करना, और उसके बहाने होमवर्क या टेस्ट के ये तो बहाने हैं, इनके माध्यम से हम इस विषय को और अच्छे से समझेंगे। टेस्ट, होमवर्क ये सभी बहाने हैं, लेकिन हम इन ग्रंथों का और अच्छे से अभ्यास करें, वो हमारा प्रयोजन है। ठीक है, चलिए आज का विषय हम यहाँ पर ही रखते हैं, आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू धो। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो ले सुविशरणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो ले सुविशरणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो ले सुविशरणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो ले सुविशरणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो ले सुविशरणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो ले सुविशरणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो ले सुविशरणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो ले सुविशरणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो ले सुविशरणम। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। दासंग जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय